नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ एक नई विधा। आज की इस विधा में हम पढ़ेंगे जीवनी। पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट पहली बार जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, बता दें कि डीएस एकेडमी के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट सीरीज एकदम नवीन है और जिसमें टीजीटी पीजीटी को फोकस किया गया है। टेस्ट सीरीज में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, वो मात्र एक टेस्ट पेपर 15 रुपये उसका शुल्क है, यानी कि 750 रुपये में। टेस्ट पेपर जो पूर्व में हुई परीक्षाएं हैं उनको आधार बना के तैयार किया जा रहा है। इतना नवीन पैटर्न पर है कि हमें नहीं लगता कि आप कि प्रश्न वहाँ से चूकेंगे। दूसरी बात यह है कि प्रश्न अगर चूके, लेकिन जो पेपर में जो प्रश्न बनने के तरीके होते हैं वो सब आपको यहाँ पे पहले से ही रिवीजन करा दिए जा रहे हैं। तो ये जो टेस्ट पेपर है आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत लाभ ही नहीं देंगे, आपको एक तरीके से रामबाण सिद्ध होंगे आपकी परीक्षा के लिए। और जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, या अगर आप और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपको हमसे बात करनी है, कोई सुझाव लेना है, या तो विषय से संबंधित या फिर शोध विषय से संबंधित, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपसे हमारी बात होगी शाम को 7 से 9 बजे के बीच में रात्रि। दिन में यदि आप कॉल करेंगे तो हमसे बात नहीं हो पाएगी। जिन भी बच्चों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, यदि उनको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, और यदि उनको कोई अन्य जानकारी लेनी है तो साधारण कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। और इसी के साथ में यदि आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है, आप नहीं खोज पाते हैं, तो क्लास के अंत में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तब तक आप बने रहिएगा। तो चलिए बात कर रहे हैं जीवनी, क्योंकि इस समय हम अन्य गतिविधियों में चल रहे हैं, जो छोटी विधाएं हैं, लघु विधाएं हैं। जीवनी, बात आती है जीवनी और आत्मकथा में। देखिए, आत्मकथा जो व्यक्ति लिखता है वो उसकी खुद की होती है, यानी कि अपनी आत्मा की कथा, यानी कि जो जो आपके पास जैसे जैसे आपका समय बीता है, कहाँ सुख थे, कहाँ दुख थे, किन किन परिस्थितियों से आप अपने जीवन को जिए थे, अभी तक का जो जीवन है जिस समय आप लिख रहे हो, या एक तरीके से कहा जाए तो आत्मकथा एक डायरी पूर्ण शैली में भी होती है, क्योंकि दिनचर्या जैसी चीज़ें उसमें घटित लिखी होती है, अंकित होती हैं। जीवनी क्या होता है? जीवनी एक तरीके से जीवनी को परकथा भी कहा जाता है। आत्मकथा को स्व की कथा कहा जाता है, लेकिन जीवनी को परकथा भी कहा जाता है, बायोग्राफी। यानी कि कोई दूसरा आपके विषय में लिखता है, आपसे जानने का प्रयास करता है, आपके जो परिवारजन के लोग होते हैं, आपके जो दोस्त मित्र होते हैं, इन सब से आपकी बारीकियों को जानता है और उसके बाद लिखता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी जीवनी। अब जैसे कई बार क्या होता है, अब जैसे आप कहेंगे कि मैम जो ऐतिहासिक जीवनियाँ लिखी गई हैं, राजनीतिक जीवनियाँ लिखी गई हैं, तो वो कहीं से ना कहीं से उनके विषय में पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। जैसे कि आप बात करेंगे महात्मा गांधी जी पे बहुत ज़्यादा जीवनियाँ लिखी गई हैं, उनकी बायोग्राफी पे। तो ये चीज़ है कि क्या कहते हैं, जीवनी जब भी व्यक्ति लिखता है वो कहीं से ना कहीं से साक्ष्य प्राप्त करता है। आत्मकथा में लेखक की खुद की अपनी व्यथा होती है, जीवनी में दूसरी की व्यथा लिखता है लेखक, लेकिन आत्मकथा में उसकी अपनी व्यथा होती है, अपनी एक तरीके से कहें जो जीवन उन्होंने जिया है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जीवनी में कि जीवनी में किस किस तरह की जीवनियाँ लिखी गई हैं और वर्तमान में कैसे कैसे जीवनियाँ। हमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक और जो ये ऐतिहासिक चरित्र रहेंगे इनसे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको पढ़ के निकालना होगा, जहाँ से प्रश्न बन सकता है या जहाँ से विकल्प काटा जा सकता है, वहाँ तक हमें आप पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जीवनी में। जीवनी, इसी का दूसरा नाम है परकथा, यानी कि दूसरे के द्वारा लिखी गई कथा आप पर, ठीक है। जैसे कि मुझसे भी बहुत बच्चे कहते हैं मैम आप अपने विषय में बताइए, चलिए बताएंगे आपको कभी फुर्सत में, तब आप
कुछ लिखिएगा हमारे ऊपर, तभी बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। चलिए बात करते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का जीवन वृतांत ही जीवनी है। किसी व्यक्ति विशेष का जिसमें उस व्यक्ति की कुछ ना कुछ महत्वपूर्णता रहती है, ठीक है, उसके विषय में जब हम लिखते हैं तो वो जीवनी होती है। जैसे कि जीवनी वैसे आप लिखते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आता है ना, हालांकि किताबों से पढ़ के आपने लिखा है, 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास में आपको प्रश्न पत्र में आता है कि सूरदास का जीवन परिचय, कबीरदास का जीवन कृतित्व एवं व्यक्तित्व, और एक इसी में अब तो मुझे नहीं पता, पाठ्यक्रम में थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा, भारत की महान विभूतियाँ, तो ये भी एक तरीके से जीवनी का ही पार्ट रहता है, उनके विषय में ही बताया जाता है, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं कि यह एक ऐसी साहित्यिक विधा है। कैसी साहित्यिक विधा है, जानते हैं इसको, जिसमें ना कोई तथ्य निरूपण होना चाहिए, जिसमें ना तो किसी तथ्य का निरूपण किया जाना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा छानबीन, ना कोरी कल्पना, और इसमें कोरी कल्पना भी नहीं होती है, कल्पना होती है लेकिन कोरी नहीं होती है, साक्ष्यों से या तथ्यों से संबंधित ही यहाँ पे कल्पना चलती है। जैसे कि सपोज मानिए हम ही या आप ही हमारे विषय में लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ आप, या आप किसी के भी जब विषय में लिखेंगे तो आप कुछ ना कुछ तथ्यों में कल्पना करते हैं। निराधार तो होगी नहीं, पूरी तो कल्पना पर आधारित होगी नहीं जीवनी, लेकिन हाँ कुछ साक्ष्य आप अपनी कल्पना के अनुसार भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मान के रखिए, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा जीवनियाँ पढ़ी हूँ, लेकिन एक साहित्यकार हैं गोविंद मिश्र जी, और भी कई लोग हैं, तो उनकी जीवनियों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि हाँ कैसे कैसे इनके विषय में लिखा गया है। तो कहीं कहीं पे अब जैसे कि विद्यार्थी जीवन की बातें आती है, तो विद्यार्थी जीवन में आपका जैसा जीवन रहा है, यदि आपको पता है कि इन्होंने आर्थिक अभावों को झेला है, तो लेखक वहाँ पे थोड़ी सी कल्पना कर लेता है। उसको पता है कि इस समय जिस भी व्यक्ति का वो जीवन परिचय लिख रहे हैं, जीवनी लिख रहे हैं, या उसके विषय में लिख रहे हैं, तो उनको जब पता रहता है कि विद्यार्थी जीवन जो इनका था, बहुत परिवार से एकदम हष्ट पुष्ट थे, तो फिर वो उस तरह की चीज़ों को वहाँ पे लेके आ जाते हैं, जैसे कि एकदम से राजशाही ठाट बाट में ना, तो जैसा परिवेश होता है उसी के अनुरूप जो लेखक होता है, जीवनीकार होता है, जो लिखने वाला होता है, वो उसमें फेर बदल कर देता है, ठीक है, थोड़ी सी कल्पना करता है। निराधार कोरी कल्पना नहीं होती है, कल्पना होती है लेकिन कम होती है, कोरी कल्पना नहीं होती है। इसमें जीवन के घटनाक्रमों को व्यवस्थित रूप में निरूपित किया जाता है, यानी कि व्यक्ति विशेष का जो जीवन है, जो उन्होंने अभी तक का जिया है, उसको एक क्रमबद्ध रूप से, यानी कि ऐसे ऐसे जीवन था, यहाँ पे जन्म हुआ, दादा ये थे, परदादा ये थे, यहाँ तक के नाम भी कभी कभी आ जाते हैं, और उसके बाद में उनका जो अपना जीवन रहता है वो उसमें, या कौन मित्र थे, किस तरह पत्र व्यवहार हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी महत्वपूर्ण, तो ये सब मिल जाती हैं। कुछ पत्र साहित्य जब हम पढ़ते हैं लेखकों का, जैसे लेखकों पे जीवनी की बात करेंगे, क्योंकि हमें साहित्य से ज़्यादा मतलब है यहाँ पे, तो वो वहाँ से भी साक्ष्य जुटाते हैं, ठीक है। तो ये है जीवनी के विषय में कि किसी व्यक्ति विशेष का जीवन वृत्तांत ही जीवनी कहलाता है, और यह एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें ना कोई तथ्य निरूपण होना चाहिए, ना कोरी कल्पना, ठीक है। इसमें जीवन के घटनाक्रम को व्यवस्थित रूप से निरूपित किया जाता है। भारतेंदु जी ने चरितावली की रचना की है। ये चरितावली जो है एक तरीके से जीवन व्रत है, जिसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन चरित हैं। किसमें? चरितावली में। देखिए प्रश्न बन सकता है, चरितावली के रचनाकार हैं तो भारतेंदु जी। इन्होंने एक पंच पवित्रात्मा, और भारतेंदु जी ने ही एक पंच पवित्रात्मा शीर्षक से एक रचना लिखी थी। इसमें क्या किया है कि शीर्षक से भी इस्लामिक धर्म गुरुओं का संक्षिप्त जीवन लिखा है। किसमें? पंच पवित्रात्मा। देखिए पंच पवित्रात्मा करके प्रश्न बन जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पंच पवित्रात्मा में पंच पवित्रात्मा रचना किनके जीवन से संबंधित है? यहाँ पे इस्लामिक धर्म गुरुओं से, हिंदू धर्म गुरुओं से, सिख धर्म गुरुओं से, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी बारीकियों को समझते हुए चलिए आगे बात करते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्राचीन पंडित और कवि,
प्राचीन पंडित और कवि सुकवि संकीर्तन चरित्र चर्चा नाम से जीवनी लिखी हैं। किस नाम से? प्राचीन पंडित और कवि, ये एक जीवनी है। सुकवि संकीर्तन और चरित्र चर्चा, इस नाम से किसकी जीवनी, किन्होंने जीवनियाँ लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम जीवनीकार माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अगर कहीं से प्रश्न इस स्लॉट से नहीं उठेगा तो यहाँ से प्रश्न उठेगा। ठीक है, तो गोपाल शर्मा शास्त्री को हिंदी का प्रथम या पहला जीवनीकार माना जाता है। इनके द्वारा रचित कब है? 1881 ईस्वी में दयानंद दिग्विजय, और ये आपके दयानंद जी पर आधारित है। हिंदी भाषा में रचित पहली जीवनी है। हिंदी भाषा में रचित पहली जीवनी है ये। बात करते हैं राजनीतिक व्यक्ति चरित्र लिखने वालों में राहुल सांकृत्यायन का नाम प्रमुख है। यानी कि राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनको जो आधार बनाकर जीवनियाँ लिखी हैं, किसने लिखी हैं? तो आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने। ओंकार शरद द्वारा राम मनोहर लोहिया यानी कि 1971 में राजनीतिक जीवन पर लिखी गई जीवनी है। राम मनोहर लोहिया में आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया जी का ही जीवन वर्णित है। कब की है? 1971 ईस्वी की। किसने लिखी है? ओंकार शरद द्वारा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गांधी जी की। ये जो जीवनियाँ है इस समय लिखी हुई, ये गांधी जी के जीवन पर है। लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने लिखी है महात्मा गांधी 1939 में। घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी है बापू, महत्वपूर्ण है 1940 की। ज्योति प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी, पढ़े रहिएगा 1940 की। सुशीला नायर की बात करें तो बापू के कारावास की कहानी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र अकाल पुरुष गांधी 1968, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैनेन्द्र द्वारा रचित अकाल पुरुष गांधी। घनश्याम दास बिड़ला की है मेरे जीवन में गांधी जी 1975। आप इसको पढ़े रहिएगा क्योंकि बाद में प्रकाशित हुई है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम जीवनी में अब सीधे सीधे जीवनी पढ़ेंगे और किसने लिखी है ये पढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा तेज़ी से आप भी चलिएगा, और जहां आपको लगे कि मैम ने थोड़ा सा तेज़ किया है, आप अपनी जो आपका अपना वीडियो आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यानी कि वो उसको स्पीड उसकी स्लो कर लीजिएगा, आपको सब स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, प्रयास यही है कि पूरी जीवनी को एक ही क्लास में हम फिनिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये विधाएं फिर छूट जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते। कर लेते हैं बात संतों पर। संतों में भी मध्यकालीन संतों पर जो जीवनियाँ लिखी गई हैं उनको एक दृष्टि में देख लेते हैं। आपके मनमथनाथ गुप्त की यदि बात करें तो गुरु नानक 1938 की है। बलदेव उपाध्याय श्री शंकराचार्य 1950। हंसराज रहवर। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि आपसे कुछ ना छूटे। योद्धा सन्यासी विवेकानंद। योद्धा सन्यासी इसी तरह शुद्ध होता है, सन्यासी विवेकानंद। ठीक है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। नीला चांद। उत्तर योगी श्री अरविंद, इनकी रचना है। कभी आप सोचो कि जीवनी है उत्तर योगी श्री अरविंद। उत्तर योगी श्री अरविंद 1972 की है। अमृतलाल नागर की यदि बात करें तो चैतन्य महाप्रभु 1975 की है। डॉक्टर रघुवंश, आलोचक हैं बहुत अच्छे। डॉक्टर रघुवंश की बात करें तो मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन। समय की यदि बात करें तो 1985। ठीक है, ये है मध्यकालीन संतों पर। थोड़ा सा देख लेते हैं ऐतिहासिक चरित्र।
ऐतिहासिक चरित्र। आजकल हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही है, आप देखते रहिएगा। देवी प्रसाद मुंसिफ की बात कर लेते हैं। देवी प्रसाद मुंसिफ, देवी प्रसाद मुंसिफ की बात करें तो मान सिंह, समय की बहुत महत्वपूर्णता नहीं है, महत्वता। उदय सिंह महाराणा, उदय सिंह महाराणा, संग्राम सिंह राणा, संग्राम सिंह राणा, ठीक है। राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास जी की यदि बात करें तो इनका है आर्यचरितामृत, आर्यचरितामृत। वप्पा रावल। बात कर लेते हैं कार्तिक प्रसाद की। कार्तिक प्रसाद की बात करें तो इनकी है अहिल्याबाई, महत्वपूर्ण है। देखिए, जो महत्वपूर्ण है वही लिखाएंगे, अहिल्याबाई 1897 की। वैसे इनकी महाराज विक्रमादित्य 1893 की भी है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। महाराज विक्रमादित्य। रामनारायण दूगड़, रामनारायण दूगड़ की यदि बात करें तो पृथ्वीराज चरित्र। जगमोहन वर्मा, जगमोहन वर्मा की बात करें तो बुद्धदेव। और संपूर्णानंद, संपूर्णानंद की यदि बात करें तो महाराज छत्रसाल, महाराज छत्रसाल। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, अशोक। एक है इनका चैत सिंह और काशी का विद्रोह, चैत सिंह और काशी का विद्रोह। इनको आप पढ़े रहिएगा, काशी का विद्रोह जो महत्वपूर्ण है उस पर एक बार जरा टिक कर देते हैं आपका। गुरु नानक आप पढ़े रहिएगा, शंकराचार्य को पढ़े रहिएगा, डॉक्टर शिव प्रसाद, अमृतलाल नागर, डॉक्टर रघुवंश। यहाँ पे राधा कृष्ण दास से प्रश्न ना बने। कार्तिक प्रसाद, अहिल्याबाई 1897। रामनाथ दूगड़ को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो जीवनियाँ हैं ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें महत्वपूर्ण ही पढ़नी है। चलिए, थोड़ा सा तेजी से स्क्रीनशॉट आप लेके चलिएगा क्योंकि पूरी क्लास में एक जीवनी को कंप्लीट करना, क्योंकि अभी तो साहित्यकारों पे जब आएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। बात करते हैं राजनीतिक चरित्र पर। राजनीतिक चरित्र पर जो जीवनियां हैं, पहले नंबर पे यदि बात करें तो गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त की यदि बात करें तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी 1906। दूसरे नंबर पे बात करें तो आपके हैं मुकुंदीलाल, मुकुंदीलाल वर्मा। कर्मवीर गांधी, कर्मवीर गांधी की बात करें तो 1913। तीसरे नंबर पे बात करें संपूर्णानंद, संपूर्णानंद की बात करें तो धर्मवीर गांधी 1914। फोर्थ नंबर पे बात करें तो रामचंद्र वर्मा।
महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की यदि बात करें तो ये है 1919। राजेंद्र प्रसाद महत्वपूर्ण है थोड़े से। राजेंद्र प्रसाद चंपारण में महात्मा गांधी। चंपारण में महात्मा गांधी के समय की बात करें तो 1919। गोपीनाथ दीक्षित। गोपीनाथ दीक्षित की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। 1937। मनमथनाथ गुप्त। मनमथनाथ गुप्त। मनमथनाथ गुप्त की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 1938। अब इन्होंने ऐतिहासिक और बाकी के जो आधार हैं उनसे ही। पंडित सीताराम चतुर्वेदी। पंडित सीताराम चतुर्वेदी। पंडित सीताराम चतुर्वेदी महामना मालवीय 1938। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं जगदीश नारायण तिवारी। जगदीश नारायण तिवारी। जगदीश नारायण तिवारी की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1940। जगदीश झा विमल। जगदीश झा विमल। बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940। छविनाथ पांडे। छविनाथ पांडे की यदि बात करें तो नेताजी सुभाष। नेताजी सुभाष 1946। 12वें नंबर पे बात करें तो रामवृक्ष बेनीपुरी महत्वपूर्ण है। रामवृक्ष बेनीपुरी की यदि बात करें तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1951। 13 नंबर पे बात करें तो बलराज मधोक। बलराज मधोक। बलराज मधोक की यदि बात करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1958। 14 नंबर पे यदि बात करें तो लक्ष्मी शंकर व्यास। लक्ष्मी शंकर व्यास की यदि बात करें तो पराड़कर जी और पत्रकारिता। पराड़कर जी और पत्रकारिता। पराड़कर जी और पत्रकारिता 1960। 15 नंबर पे यदि बात करें तो ईश्वर प्रसाद वर्मा। ईश्वर प्रसाद वर्मा। यहां से विधा से प्रश्न बनने की संभावना है। क्यों? मालवीय जी के संकल्पों का भारत। मालवीय जी के संकल्पों का भारत। मालवीय जी के संकल्पों का भारत 1967। ठीक है, और आपके जो ये था ये 1960 का है। यहाँ से पे लिखिए 1960। इसी के साथ में बात कर लेते हैं शिव कुमार कौशिक। 16वें नंबर पे शिव कुमार कौशिक। शिव कुमार कौशिक की यदि बात करें तो इनका है प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी 1970 की है जीवनी।
इसके बाद आप लिखिएगा डॉक्टर चंद्रशेखर, 17वें नंबर पे डॉक्टर चंद्रशेखर। डॉक्टर चंद्रशेखर की बात करें तो इन्होंने लिखी है जीवन यात्रा। जीवन यात्रा, जीवन यात्रा जो आपकी ये जीवनी है, ये है ज्ञानी जैल सिंह पे। ये इसमें इनकी जीवनी है, ठीक है। तो ये थे आपके जो राजनीतिक चरित्र पे थे। एक बार जरा इस महत्वपूर्ण लगा देते हैं। पहली महत्वपूर्ण है राजेंद्र प्रसाद जी वाली, गोपीनाथ दीक्षित, जवाहरलाल नेहरू, मनमथनाथ गुप्त, चंद्रशेखर आज़ाद। इसके बाद में है जगदीश झा, छविनाथ पांडे, थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, रामवृक्ष बेनीपुरी, बलराज मधोक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लक्ष्मी शंकर व्यास, पराड़कर जी और पत्रकारिता। यहां से प्रश्न इसलिए बनेगा 1960 का ये जो रचना है, यहाँ से जीवनी से प्रश्न इसलिए बनेगा क्योंकि लक्ष्मी शंकर व्यास यानी कि टॉपिक जो शीर्षक है पराड़कर जी और पत्रकारिता, इसमें पराड़कर जी विष्णुराव पराड़कर का जीवन है, लेकिन साथ में पत्रकारिता जुड़ा हुआ है। आपको लगेगा कि कहीं पत्र संवाद से तो ये प्रश्न रचना नहीं है, और वहाँ पे पत्र साहित्य या पत्र संवाद ये विकल्प में रखा हुआ मिलेगा, और आप कंफ्यूज होकर यहाँ पे गलत ना कीजिएगा। क्योंकि देखिए एक्सपर्ट सरल प्रश्न उठाता है एग्जामिनर, लेकिन वो सरल प्रश्नों में भी कठिनता ढूंढता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आप डॉक्टर चंद्रशेखर को याद रखिएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ में, क्योंकि अब हम थोड़े से विदेशी महापुरुषों को देखने के बाद में सीधा सीधा देखेंगे साहित्यकारों को। चलिए, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है, आपको परीक्षा को एकदम क्रैक कराना है, वो भी अच्छे अंकों के साथ में। बस आप रिवीजन करते रहिए। जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अगर आपको ये लगेगा कि जीवनी से कैसे प्रश्न बनेगा तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है। देखिए, आपको अभी लग रहा होगा कल जब आपका चयन होगा तो आपको 750 रुपये कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि 15 रुपये मात्र टेस्ट पेपर है। वो ये है, आपको इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको एक बार इसका पे करना पड़ रहा है। विदेशी महापुरुषों पर देख लेते हैं एक बार। विदेशी महापुरुषों पर जीवनी, ठीक है। पहले नंबर पे यदि बात करें तो रमाशंकर व्यास। रमाशंकर व्यास की यदि बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1983। दूसरे नंबर पे बात करें तो सिद्धेश्वर वर्मा। सिद्धेश्वर वर्मा की यदि बात करें तो गैरी बाल्डी 1901। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, 1902। इसके बाद शिव कुमार शास्त्री। शिव कुमार शास्त्री। शिव कुमार शास्त्री की यदि हम बात करें तो नेल्सन की जीवनी। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो स्टालिन, कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स, ठीक है। रामविलास शर्मा की बात कर लेते हैं। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की यदि बात करें तो इनका है मार्क्स, दूसरे नंबर पे है त्रोत्स्की और तीसरे नंबर पे है
एशियाई समाज, उन्नीस सौ छियासी। रामनिवास जाजू महत्वपूर्ण है, रामनिवास जाजू। रामनिवास जाजू ने लिखी है मरुभूमि का वह मेघ, मरुभूमि का वह मेघ, और ये 1986 की है और ये घनश्याम दास बिड़ला पर है, घनश्याम दास बिड़ला। देखिए जहाँ पे आपको शीर्षक से समझ में आ जाता है कि किसके ऊपर ये जीवनी लिखी गई है वहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर बताना होगा वो महत्वपूर्ण होती हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद साहित्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप देखेंगे राहुल सांकृत्यायन को, रामविलास शर्मा को, रामनिवास जाजू को, रमाशंकर व्यास को, ठीक है। शिव कुमार शास्त्री को भी देख लीजिएगा, नहीं तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इतिहासकार हैं इसलिए प्रश्न बन सकता है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब साहित्यकारों में प्रवेश करते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं बाबू राधा कृष्ण दास की, साहित्यकार, ठीक है। राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास ने किस पर लिखी है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का जीवन चरित्र, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, का जीवन चरित्र 1904। बाबू शिवनंदन सहाय, बाबू शिवनंदन सहाय, बाबू शिवनंदन सहाय हरिश्चंद्र 1905। तीसरे नंबर पे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हैंड राइटिंग पे ना जाइएगा, वॉइस पे जाइएगा आज। बाबू राधा कृष्ण दास 1913, बाबू राधा कृष्ण दास 1913। श्री ब्रजरत्न दास, श्री ब्रजरत्न दास, श्री ब्रजरत्न दास की यदि बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948। पांचवें नंबर पे बात करें तो ऋषि जैमिनी कौशिक, श्री ऋषि जैमिनी कौशिक, और इनका जो उपनाम है वो भी याद रखिएगा, बरुआ, क्योंकि उपनाम से सीधे अब प्रश्न बनना खत्म हो गया है, जो सरल नाम हो। माखनलाल चतुर्वेदी 1960, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी 1960 की जीवनी है। शिवरानी देवी, शिवरानी देवी वैसे देख चुके हैं, फिर भी प्रेमचंद घर में है, और इन्होंने प्रेमचंद घर में 1944 की है, और इन्होंने परिवार के संदर्भ को लेकर यहाँ पे लिखी है। सातवें नंबर पे हैं अमृत राय, इन्हीं के पुत्र हैं प्रेमचंद जी के। इन्होंने लिखी है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, और ये 1962 की है। अमृत राय जी ने प्रेमचंद की जीवनी में दिखाया है कि वो युग संदर्भ करता कैसे थे। इसके बाद है श्री मदन गोपाल, श्री मदन गोपाल, श्री मदन गोपाल कलम का मजदूर, कलम का मजदूर 1964। मूलतः अंग्रेजी में लिखी थी, उसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण भी इन्होंने ही किया था। 9वें नंबर पे भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद
सिंह। भगवती प्रसाद सिंह की यदि बात करें तो मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा की यदि हम बात करें तो ये इन्होंने लिखी है गोपीनाथ पर, कविराज गोपीनाथ का जीवन। ठीक है, इसी के साथ में रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की बात करें तो निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। ठीक है, 1969। 11वें नंबर पे यदि आप बात करें तो विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर बहुत सशक्त जीवनी है, आवारा मसीहा। 1974 की शरत चंद्र पर। 12वें नंबर पे यदि आप बात करें तो शांति जोशी, शांति जोशी, और इन्होंने लिखी है सुमित्रा नंदन पंत, महत्वपूर्ण है, साहित्यकारों में कोई वो नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, जीवन और साहित्य, जीवन और साहित्य, ये 2 भागों में है, 1970 और दूसरा है 1977, 2 खंडों में है। ठीक है, इसके बाद में शिव सागर मिश्र की बात कर लेते हैं। शिव सागर मिश्र, शिव सागर मिश्र, शिव सागर मिश्र की यदि बात करें तो इनकी है दिनकर एक सहज पुरुष, रामधारी सिंह दिनकर पर है, तो दिनकर एक सहज पुरुष, दिनकर एक सहज पुरुष, ये 1981 की है। ठीक है, और चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण है, कोई ऐसी नहीं है जो आपको छोड़नी होगी। साहित्यकारों में बहुत कम है, लेकिन यहीं से प्रश्न भी बनता है, इसीलिए आप इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। शिव सागर मिश्र के बाद में बात कर लेते हैं शोभाकांत। शोभाकांत की बात करें तो बाबूजी 1991, 1991, और ये आपके नागार्जुन पर है, नागार्जुन पर। विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णुचंद्र शर्मा की यदि बात करें तो अग्निसेतु 1976, अग्निसेतु 1976, नजरुल इस्लाम पर। काजी नजरुल इस्लाम जो है उन पर ये लिखी गई है। जगदीश चंद्र माथुर की बात कर लें, जगदीश चंद्र माथुर, सभी महत्वपूर्ण है, किसी को नहीं छोड़ना है। जगदीश चंद्र माथुर में बात करें, जिन्होंने जीना जाना 1971, जिन्होंने जीना जाना 1971, और इसमें 7 साहित्यकार हैं, 7 साहित्यकार हैं, 2 राजनेता, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेता। ठीक है, ये इसमें जो व्यक्ति विशेषों हैं जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर ने जो जीवनी लिखी है इसमें यही है। डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी, डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी,
डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, मेरे बड़े भाई शमशेर जी, मेरे बड़े भाई शमशेर जी 1955, ठीक है, शमशेर बहादुर जी पर है। कमला सांकृत्यायन, कमला सांकृत्यायन की यदि बात करें तो महामानव महापंडित, महामानव महापंडित 1995, राहुल सांकृत्यायन पे है, आप खुद से नोट कर लीजिएगा। विष्णुचंद शर्मा, विष्णुचंद शर्मा, विष्णुचंद शर्मा की बात करें तो समय साम्यवादी, समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन पर है, राहुल जी पर, ठीक है। प्रतिभा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल की यदि बात करें तो भारतेंदु जी की जीवनी, प्यारे हरिश्चंद्र जू, प्यारे हरिश्चंद्र जू 1997 में। सुलोचना रांगे राघव, सुलोचना रांगे राघव, एक अंतरंग परिचय, राहुल रांगे राघव, एक अंतरंग परिचय 1997। मदन मोहन ठाकुर, मदन मोहन ठाकुर की बात करें, मार्फत मदन मोहन ठाकुर, राजेंद्र यादव, मार्फत मदन मोहन ठाकुर 1999। विंदु अग्रवाल, विंदु अग्रवाल की बात करें तो स्मृति के झरोके से, स्मृति के झरोके से 1999। भारत भूषण अग्रवाल पर इन्होंने लिखी है। ज्ञानचंद्र जैन, ज्ञानचंद्र जैन की यदि बात करें तो कथा शेष, कथा शेष जो है ये आपकी कथा शेष 1999 है। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर पर है। और स्मृति के झरोके से भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है। और इसी के बाद में है महिमा मेहता, इन्होंने एक भारतेंदु जी पर भी लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004 में ज्ञानचंद्र जैन ने, ठीक है। महिमा मेहता उत्सव पुरुष नरेश मेहता, उत्सव पुरुष नरेश मेहता 2003। कुमुद नागर, कुमुद नागर बट वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष की छाया में 2006। अमृतलाल नागर, देखिए यहां से प्रश्न बन जाएगा कौन सी अमृतलाल नागर से संबंधित जीवनी नहीं है। गायत्री कमलेश्वर, ये कमलेश्वर जी की पत्नी थी, गायत्री कमलेश्वर, गायत्री कमलेश्वर मेरे हमसफर 2005, मेरे हमसफर 2005। कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र की यदि बात करें तो कल्पतरु की उत्सव लीला, कल्पतरु की उत्सव लीला 2005। डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह की यदि बात करें
तो आलोचक का स्वदेश, आलोचक का स्वदेश 2008। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी की यदि बात करें तो व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश की यदि बात करें तो 2011। इसी के साथ में बात करें तो उर्मिला शिरीष, उर्मिला शिरीष, इन्होंने लिखी है बायवा में बहार, 2004। ये 2014 है, क्षमा कीजिएगा 2014 है, और ये जो है गोविंद मिश्र पर है। ठीक है। व्योमकेश दरवेश की यदि बात करें तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी पर है। ठीक है। इसी के साथ में कमल राय, कमल राय की यदि बात कर लें तो इनकी है शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक, ये 1986 की है और ये अज्ञेय जी पर है। ठीक है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी की जो क्लास है वो यहीं तक खूब विस्तृत हो गई है। चलिए देखिए, यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण हैं, कोई ऐसी विशेष जीवनी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। सभी को आपको पढ़ना है, लेकिन इधर जो नहीं है आप विजय बहादुर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी पे, उर्मिला शिरीष, कमल राय अज्ञेय की जीवनी, और बाकी ये तो सभी महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ बचता नहीं है। ठीक है। तो आप एक दो बार जब इनको पढ़ेंगे तो ये जीवनी आपकी याद हो जाएंगी। और इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल करेंगे 9568802463 पे। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, और जो शुल्क रहेगा 750 रुपये है। 50 टेस्ट पेपर आपको हैं मिल रहे हैं PDF के रूप में। सुबह टेस्ट पेपर दिया जाता है, शाम को उत्तर कुंजी दी जाती है, और बहुत नवीन पैटर्न पर आधारित आपके टेस्ट पेपर हैं। अगर आप डेमो भी देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो क्लासों से ही आपको समझ में आ रहा है कि जहाँ पे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, जहाँ हमें लगता है कि एक्सपर्ट यहाँ से प्रश्न बना सकता है, वहाँ पर हम खुद रुक के आपको बताते हैं। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि जीवनी यहाँ पे आपकी कंप्लीट है, आपको स्पष्ट हुआ होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।